नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और वो ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और इस तरीके से पूरे शनिवार की सुबह से लेकर के शाम तक जो आपाधापी, जो उहापोह का दौर था वो अब समाप्त हो गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना त्यागपत्र पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल को बाकायदा सौंप दिया है और इस तरीके से महीनों से चला आ रहा सिद्धू और कैप्टन की जंग का इस तरीके से एक अंत हुआ है और उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना पद खोना पड़ा है। जैसा कि एबी स्टार न्यूज ने कहा था, तमाम समाचार चैनलों पर जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही थी और हमने ये जानकारी दी थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विधायक दल की बैठक के पहले इस्तीफा सौंपेंगे क्योंकि 5 दशक की राजनीति का एक सम्मानपूर्वक एंड वो चाहते थे और इस तरीके से विधायक दल की बैठक के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आला कमान के सर्वेसर्वा सोनिया गांधी से बात की और बहुत ही सख्त अंदाज में उन्होंने कुछ मैसेज भी दिया। जो सूत्रों ने जानकारी दी उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से प्रोपेगेंडा के तहत विधायकों की बैठक करा करके बिना उनकी जानकारी के अगर सारी चीजें तय की जाएंगी उसे वे स्वीकार नहीं करेंगे और अपने पद से इस्तीफा देना ही वो उचित समझेंगे और ये पार्टी के लिए हित में भी होगा, पार्टी के लिए भी उचित है और स्वयं कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी। और इस तरीके से कैप्टन ने इस्तीफा दिया और अब ये साफ हो गया है कि जो लड़ाई, जो संघर्ष मुद्दों को लेकर के सिद्धू और कैप्टन में ठनी हुई थी वो जंग में तब्दील हुई, मतभेद पूरी तरीके से राजनीतिक दुश्मनी में परिवर्तित हुए और सिद्धू कई बार सार्वजनिक बयान देते नजर आए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ और अमरिंदर सिंह ने उसका पूरा एक तरह से पुरजोर विरोध किया। लेकिन विरोध करने के बाद वो काफी समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर बने तो रहे, लेकिन अंततः जब सिद्धू ने बहुत सख्त कदम उठा लेने की धमकी दी और वो भी सार्वजनिक, उसके बाद पार्टी हाईकमान ने यह तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर पंजाब में चुनाव के पहले पार्टी के अंदर इस तरह का संघर्ष आगे नहीं होने देना चाहेगी। बहुत कुछ समझाने की कोशिश कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता के तौर पर और सिद्धू को भी समझाने की कोशिशें हुई, लेकिन सिद्धू जिस तरीके से एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे न करने का संदेश दिया। न सिर्फ ये संदेश दिया बल्कि ये भी कहा कि वो आगे भी कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी के तौर पर अपने वजूद को बनाए रखे हुए है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये संकेत मिल रहा था कि सिद्धू की नाराजगी यदि बढ़ी तो वो आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सारे बातों को देखते हुए कैप्टन पर एक दबाव बनाया गया और विधायकों के साथ मीटिंग करने का फैसला किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर पार्टी हाईकमान की ये बात सही नहीं लगी और उन्हें लगा कि ये उचित समय है कि विधायकों की बैठक में उनके खिलाफ ढेर सारी बातें की जाएं, जहर उगला जाए, उसके पहले ही वो इस्तीफा दें। एबी स्टार न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया कि विधायकों के बैठक के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे और जब ये कहा जा रहा था सारे समाचार चैनलों पर कि वो इतने बजे देंगे या उतने बजे देंगे, हमने ये बताया था विधायक दल की बैठक के ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे और ठीक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसी तरह का स्टेप उठाया है और उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। उनके पुत्र ने भी उनके इस्तीफे की पुष्टि कर दी है और अब ये इस्तीफे की पुष्टि
पंजाब कांग्रेस इकाई के आम कार्यकर्ता और नेता भी करने लगे हैं। कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे कि पंजाब से कोई कांग्रेस का वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन उसके पहले हम सीधा न्यूज रूम की ओर रुख करते हैं और कुछ अन्य अपडेट्स के बारे में अपने सहयोगी सोहन सिंह से जानकारी लेते हैं। सोहन, ताजा अपडेट क्या है पंजाब को लेकर के? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब इस्तीफा अमरिंदर सिंह ने दिया है, उसके बाद वहाँ मीडिया वाले तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल भी पूछा, तो उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब सोनिया गांधी जिसे चाहे उसे पीएम बना सकती है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूं कि जो उनके प्रेस सचिव हैं, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है ट्वीट में कि अगर कोई धोखा दे तो बदला लेने का भी अधिकार है। अब इसके मायने क्या है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि विधायक दल की बैठक में तो अमरिंदर सिंह नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी से भी किनारा कर सकते हैं। तो अब उनके मन में क्या है, अमरिंदर सिंह के मन में क्या चल रहा है, अब क्या वो आज ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे, ये भी अपने आप गौर करने वाली बात होगी। जी दिवाकर जी, एबी स्टार न्यूज पर एक ताजा तरीन जानकारी हमारे सहयोगी सोहन सिंह ने दी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बोलेंगे, ये बात उन्होंने मीडिया कर्मियों से इस्तीफा देने के तत्काल बाद स्पष्ट कर दिया है, जो सोहन ने बताया। और वो ये बताया कि अब सोनिया पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और वो निर्णय ले कि किसे वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बदले की भावना का भी जिक्र किया। एक वरिष्ठ नेता के मुंह से इस तरह की बात का निकलना और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखना, निश्चित रूप से पार्टी में अभी बहुत बड़े बवंडर की आशंका और आहट दिख रही है। ठीक विधायकों की बैठक से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा देना, विधायकों की बैठक से पहले उनका मीडिया के कर्मियों के सामने ये बयान देना और विधायकों के बैठक के पहले या उस दौरान, जो अभी हम थोड़ी देर में आपको जानकारी देंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक तरफ पार्टी का वरिष्ठ नेता जो अभी कुछ समय पूर्व तक और अभी भी अगर नियमतः देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा उन्होंने सौंपा है, राज्यपाल ने उसमें हां किया ना किया, लेकिन इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं और वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जबकि विधायक दल की मीटिंग होनी है। दिल्ली से बाकायदा हरीश रावत सहित माकन सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता एक ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पे पहुंचे हैं। बावजूद इसके कैप्टन अमरिंदर सिंह विधायकों की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो सकता है जिस पीड़ा को वो भोग रहे थे, झेल रहे थे, उसका बयां करें और हो सकता है उससे आगे भी बात कर जाएं। सोहन, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? अमरिंदर सिंह का एक और बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि वो पिछले 2 से 3 महीनों से देख रहे थे और ऐसा करीबन दूसरी या तीसरी बार हो रहा है। अब जिस तरह से वो दर्द बयां कर रहे हैं, अब पूरी गुत्थी को अगर हम समझने की कोशिश करें या फिर सुलझाने की कोशिश करें, कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है। दरअसल जब से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तल्खियां बढ़ी थी सिद्धू और कैप्टन के बीच में, और उसके बाद जिस तरह से अब सिद्धू को आगे करने की, मैं तो एक तरह से जिस तरह से देख रहा हूं उस तरह से ये नजर आ रहा है कि सिद्धू को आगे करके जो है कांग्रेस चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस का क्या होगा? क्या सिद्धू की गुगली में कांग्रेस उलझ कर रह गई है या उस पर फंस गई है? ये यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब क्या कैप्टन को किनारा करने से बात बन जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि रास्ते सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिवाकर जी, एक महत्वपूर्ण बात सोहन आपने कही है, गुगली का इस्तेमाल किया है। हालांकि सिद्धू एक बैट्समैन के तौर पर, वो भी ओपनर बैट्समैन और बहुत हिटर बैट्समैन रहे हैं और हम लोगों ने उनका मैच देखा है, खास करके टेस्ट और वनडे दोनों में अपने अंदाज से खेलते थे। लेकिन आज आपने अपने इंटरप्रिटेशन में गुगली शब्द का इस्तेमाल किया है। निश्चित रूप से वो बड़ी बात है कि कहीं सिद्धू की गुगली में कांग्रेस तो नहीं फंस गई और निश्चित रूप से अमरिंदर सिंह का त्याग पत्र देने के बाद बाइट देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आगे आना, इस बात का संदेश है कि उस पंजाब राज्य में जहां किसान आंदोलन की आग धधक रही है और वो भी कैप्टन की देखरेख में, आंदोलन की जो पौध थी वो बढ़ी
और आज जिस भी रूप में है, जिससे स्वयं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी परेशान थे, हो सकता है वो इन सब मुद्दों पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दें, तो निश्चित रूप से एक बहुत भारी समस्या, एक उहापोह की स्थिति कांग्रेस के लिए। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो ऑब्जर्वर गए हैं वो सीनियर लीडर्स हैं और सारी बातें अब विधायकों की बैठक में तय होंगी। लेकिन सोहन, जैसा कि हमने आपसे इसके पहले जब पंजाब पर जिक्र किया था तो हमने आपसे पूछा था और आपने कहा था कि 2 नामों की चर्चा है। क्या अभी भी मैं एक सवाल आपसे फिर पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सिद्धू को मुख्यमंत्री पद से नवाजेगी क्या? दिवाकर जी, देखिए, जहां तक मेरा अपना नजरिया है, खुद के नजरिए की मैं बात करूं तो सिद्धू को नवाजना है, इसलिए कैप्टन को साइड किया गया है। क्योंकि कैप्टन का नाम क्या है आप जानते हैं, कैप्टन कितना बड़ा नाम पंजाब की राजनीति में है और उनका ओहदा क्या है पंजाब की राजनीति में, वो आप भलीभांति समझते हैं और मुझसे बेहतर ही समझते होंगे। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, अगर आप पूरे सियासी घटनाक्रम को देखें, सिद्धू की ओर से किस तरह की बयानबाजियां पिछले दिनों में हुई हैं, चाहे बात सिद्धू के सलाहकारों के बयान को ले लीजिए, चाहे सिद्धू के पाकिस्तान जाकर वहां पर मुलाकात करने की बात हो, चाहे सिद्धू के सलाहकारों का जम्मू कश्मीर को लेकर के बयान देना हो, तो तमाम चीजें देखिए ना आप। अगर कार्रवाई करनी होती या फिर बैक किसी को पीछे खींचना होता तो वहां पर सिद्धू को पीछे खींचने की जरूरत थी, सिद्धू को आगे करने की जरूरत क्यों कांग्रेस को पड़ रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके बाद आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उसके बावजूद आप उन्हें प्रदेश अध्यक्ष रहने देते हैं, जो उनके सलाहकार रहते हैं उनके बयान उटपटांग बयान सामने आते हैं, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो जो तमाम घटनाक्रम है उसको देखकर जिस तरह से हालिया घटनाक्रम रहा है पंजाब का सियासी घटनाक्रम, उसके बाद तो ये साफ है कि सिद्धू कहीं ना कहीं अब सिद्धू को आगे करने की जो है वो कांग्रेस सोच रही है। दूसरी ओर अगर गांधी परिवार की मैं बात करूं तो उनके साथ में सिद्धू के रिश्ते कैसे हैं ये आप बेहतर समझते हैं। प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं सिद्धू को मिलता हुआ नजर आया। जैसे आपको याद होगा कि जब सिद्धू से मंत्रालय चुना गया था, करीबन बहुत पुरानी बात हो गई है अब, जब नए नए मंत्री बने थे सिद्धू, तो उसके बाद भी किस तरह से गांधी परिवार ने उनका साथ दिया था, किस तरह से तलखियां थी उसके बावजूद उनके साथ नजर आए, किस तरह से ये सब खबरें सामने आई कि सिद्धू जो है वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, सिद्धू दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते। क्योंकि अगर नवजोत सिद्धू के आप राजनीतिक करियर को देखें तो उसमें स्थिरता आपको नजर नहीं आएगी, उनको लेकर के इस तरह की बयान सामने आते रहे। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है वो कैप्टन से ऊपर सिद्धू को रख रही है, यही तो एक वजह मुझे जो है वो समझ में आ रही है। क्योंकि अगर सिद्धू को ऊपर रखते तो फिर कहीं ना कहीं कैप्टन को हटाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, यहाँ पर पैदा नहीं होता। चुनाव से अहम पहले अब जिस तरह से मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि क्या बीजेपी की राह पर चलती हुई नजर आ रही है, क्या मुख्यमंत्री जो है बदल देने से कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला करके और जो ये कैप्टन का इस्तीफा हुआ है उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब बड़ी मुश्किल में पंजाब में फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए पंजाब को बचाना अब बेहद मुश्किल होने वाला है। जी दिवाकर। सोहन, आपने इस बात का जिक्र किया कि बेहद मुश्किलों में है कांग्रेस। निश्चित रूप से ऐसे बवंडर आते हैं, ऐसे तूफान की स्थिति अगर होती है किसी पार्टी में और खास करके 2 बड़े नेताओं के ईगो पर क्लैश में जो स्थिति बनती है, निश्चित रूप से हाईकमान पशुपेश में पड़ता है। बड़ा सवाल यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने त्याग पत्र तो दे दिया, लेकिन इसके पीछे और सिद्धू के आगे जो वो कांटा बिछाएंगे, पंजाब की राजनीति आगे किस तरीके से जा सकती है, आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, पंजाब के अगर आगे की अगर राजनीति को देखें तो पंजाब में कांग्रेस के पास बेहतर विकल्प यहाँ पर हो सकता था अगर पार्टी अपनी अंदरूनी कलह से ना जूझ रही होती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर जो है अपनी सरकार को अगर बचाए रखना था तो उन्हें जो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं उनके खिलाफ वहां पर आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अब पंजाब में चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी वहां पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो जिस तरह से कांग्रेस में अंतरकलह चल रही है, जिस तरह से सिद्धू कैप्टन के बीच में नोकझोंक देखने को मिल रही है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है एक जो जनता है वो दूसरे विकल्प की तरफ जाएगी, दूसरे विकल्प को तलाशेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर राह आसान हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होता है तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक गोल्डन चांस यहाँ पर हो सकता है। और अगर ये मैं बहुत जल्दी कह रहा हूं, लेकिन अगर कैप्टन के मन में कुछ ऐसा चल रहा है, वो
दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं, या फिर मैं अपने नजरिए से बात करूं, अगर बीजेपी में अगर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी और बीजेपी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी आगे की राह। खैर, सिद्धू के कारण कैप्टन को कितना आगे कदम बढ़ा लेना पड़ेगा, आपका एक इंटरप्रिटेशन है। निश्चित रूप से राजनीति में संभावनाओं की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है, ये स्पष्ट है। और ऐसी स्थिति में अब ये तय है कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की राहें जुदा हैं, और एक पार्टी में एक नेता के तौर पर अगर ये दोनों रहते हैं तो पंजाब की राजनीति किस कदर और किस दिशा में जाएगी, और अगर जिस दिशा में जाएगी इनके इन तल्ख अंदाजों में उसकी दशा क्या होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे सहयोगी स्वयं इस समय हमको इनपुट सहयोगी हमारे वो कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि जारी के तहत करण कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे पंजाब कांग्रेस से। करण कौर, करण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। करण जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी, सुन पा रही हूँ। क्या लगता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया? उन्होंने इस्तीफा दिया है, मगर जो उनके साथ हुआ ये ठीक नहीं हुआ। वो आप ही बोल रहे हैं कि मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। देखिए, जितना कैप्टन साहब के साथ दुनिया जुड़ी हुई है उसके बावजूद ये हुआ है। और जब कोरोना में उन्होंने हैंडल किया था अपने पंजाब को, वी वर नंबर 1 रिगार्डिंग दिस, तो इसमें बहुत दुख लगता है। देखिए जी, सारे जो काम है, हमारे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनकी नीयत पंजाब के लिए सफा है। बाकी जो है वो कुर्सी के ऊपर की बात करते हैं, ये करके जितनी इंडस्ट्री बंद थी गोविंदगढ़ में सब दिन पे चल पड़ी, और ये चलाई कैप्टन साहब ने। 10 साल अकालियों का राज रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब भी जो हुआ है, अभी पंजाब तरक्की, आप हमारे छोटे छोटे गांव में जाके देखो कितनी तरक्की हुई है। जो स्कूल सब बंद हुए थे, अब हम नंबर 1 है फैसिलिटीज में अपने सारे हिंदुस्तान में स्कूल्स में। तो ये किसके काम है? ये कैप्टन साहब के काम है ना। ये कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, इनको काबिल बनाओ। आपने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं वी स्टार न्यूज पर, वो दिल से की हैं, और आपको दुख भी है, दर्द भी है और नाराजगी भी है, और आप एक विधायक हैं, और कांग्रेस पार्टी ने। विधायक नहीं हूँ जी, यहाँ मैं आपको टोकूंगी। मैंने पहले भी आपको बोला मैं साबका विधायक हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जरूर हूँ, मगर इस बार मैं विधायक नहीं हूँ। अगर मैं विधायक हूँ तो जी, आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, माफ करिएगा, आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, और एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी ये आपकी पीड़ा है, और इस पीड़ा को कांग्रेस ने नहीं समझा, आइडेंटिफाई नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं पंजाब कांग्रेस में समस्याएं ज्यादा न बढ़ जाएं। मैं तो मुझे बहुत दुख लग रहा है इस बात के लिए, क्योंकि मैं सोचती थी कि हमारी दूसरी बारी सरकार पक्की आ रही है। सब जो फोरकास्ट आ रहे थे हमारे फेवर में ही बोल रहे थे, सब बोल रहे थे कि कांग्रेस कैप्टन साहब के साथ फिर आएगी। सिद्धू साहब ने ये जो नई खेल खेली है, इसके साथ हमारी मैं तो कहती हूँ ऐसे ही है जैसे लंका को आग लगाती अपनी पूंछ को आग लगाती। हाँ जी। कौर जी, सिद्धू साहब के खेल में, और हमारे सहयोगी सोहन सिंह बोल रहे थे कि सिद्धू की गुगली में कांग्रेस फंस गई। मुझे बात ये जमी, हालांकि सिद्धू तो बैट्समैन है और बहुत हार्ड हिटर रहे हैं, लेकिन गुगली में आपकी पार्टी फंस गई, पूरा आला कमान फंस गया। सिद्धू की एक फटकार पर पूरी कांग्रेस जो है वो उनके सामने नतमस्तक हो गई। मेरे सिद्धू साहब से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, मगर हमारे पास अपनी कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेता है जो सिद्धू से आगे। ये तो बीजेपी से 4 साल पहले आए हैं। मैं नहीं कहती कि उनका कोई और बात, मगर ये बात जरूर है, बाजवा साहब बैठे थे, जाखड़ साहब बैठे हैं, ये सब बैठे थे, तो इनको सब भूल के जिन्होंने 50 साल लगा दिए कांग्रेस की सेवा में, मेरे जैसे बैठे हैं। हम भी 50 साल के ऊपर, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मैं खुद, हम सब सारी उम्र कांग्रेस की सेवा की है। हमें बहुत दुख लगता है क्योंकि हमारा पंजाब कांग्रेस का बिल्कुल सिटीडेंट बना हुआ था। क्या कारण है मैडम? आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रही हैं। काश कि आपकी बात राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी तक,
सोनिया गांधी तक पहुंचे। और हमारी कोशिश है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ आपकी पीड़ा को एक नेता के प्रति जो आपका भाव है, उसके कार्यों के प्रति, उसके वरिष्ठता को देख करके जो भी आप व्यक्त कर रही हैं, उसमें आप राजनीति से हटकर पार्टी के लिए सोच करके बहुत कुछ बोल रही हैं। और सिद्धू साहब ने अपनी करवा ली, अपनी मनमानी करवा ली और जो चाहा उन्होंने करवा लिया। आगे कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है? देखिए जी, सिद्धू साहब जो भी बनेंगे उसमें मुझे कोई दुख नहीं, मगर कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए। उनकी कारगुजारी अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी तो देखना कि किस काबिल है किस नहीं काबिल। एमपी जरूर बने थे, मगर अमृतसर में भी जो उन्होंने किया जैसे बाकी करते थे। जो लीडर होता है उनको दोनों हाथ से पकड़ के कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं। कैप्टन साहब दूसरी बारी बने थे। मेरा परिवार कांग्रेस में 1957 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं जी जी जी, और हमें कहते हैं कि हम सब बहुत शरीफ परिवार है जी। मगर मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं देखती हूँ कि हमारे इधर बार जो हो रही है अपने कांग्रेस ही कांग्रेस को खराब कर रहे हैं। जी जी, तो इसमें जरूर कोई साजिश है, ये होना नहीं चाहिए जी। कांग्रेस को इकट्ठे खड़ा रहना चाहिए और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी। इलेक्शन 3-4 महीने, आपको मैं बताऊं, मेरे जो फादर इन लॉ थे सरदार हरचंद्र सिंह ब्रार जी, वो मुख्यमंत्री बने थे जब बेअंत सिंह को मारा गया था, वो शहीद हो गए जी। अमन चैन ब्रार साहब लेके आए वापस पंजाब में और 3 महीने इलेक्शन के पहले बीबी भट्टल को बना दिया जी। अमन चैन कांग्रेस लेके आई, उग्रवादी खत्म किए और बिल्कुल किसी को मारे बगैर, बंदूक भी नहीं चली, ना कोई निहत्था मरा, ना कोई कांग्रेसी मरा, ना कोई पुलिस वाला मरा, ना कोई उग्रवादी मरा। पीस वापस आ गई। उसके बाद बना दिया एक और सीएम को बदल के 3 महीने पहले हमारी 14 सीट आई 117 से। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में गुटबाजी आज से ही शुरू हो गई है? नहीं जी, ये तो बहुत पुरानी बात मैं बोल रही हूँ ना। नहीं, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मैं एक ही बात कहूंगी कि हम कांग्रेसी हैं। दुख लगता है देख के कि हमारी पार्टी के साथ ये कुछ हो रहा है। नहीं, दुख तो आपको इसलिए ज्यादा और भी लग रहा होगा कि आप जैसे कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं की बात को भी नजरअंदाज कर दिया। सिद्धू की बात, सिद्धू की नाराजगी ही प्रभावी हुई जी। और जिद है और क्या है, काम तो चल रहा था हमारा काम। मैं ऐसे नहीं बोल रही थी, मैं तो अपनी फील्ड में काम करती हूँ। मेरा जो इलाका है, मेरा जो हल्का है, इधर जितनी तरक्की ये 4 साल में हो, अकाली दल के 10 साल में नहीं हुई जी। करण काम करने वाले हम करते जा रहे हैं जी। कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की और अपनी भावनाओं को आपने व्यक्त किया और ये बताया कि किस तरीके से चुनाव आने के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की जरूरत थे। बहुत बहुत धन्यवाद कौर जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता करण कौर। 1957 से उनका परिवार इसके साथ रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है और कांग्रेस में जो कुछ भी जिस अंदाज में घटित हो रहा है उससे वो नाराज हैं। मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा कि वो इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो बाइट जरूर चलाएं जो तत्काल अभी हमें प्राप्त हुई है। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी भावनाओं को किस अंदाज में पत्रकारों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय राजनीति में, आप पंजाब की राजनीति नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में आप कह सकते हैं, पिछले 5 दशकों से जिस तरीके से सक्रिय रहे हैं, उनके योगदान को कतई नकारा नहीं जा सकता। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी उनको महत्व दिया है, बावजूद इसके जिस अंदाज में उनसे त्यागपत्र देने के लिए या उनसे लिया गया और जिस अंदाज में उनको विवश होना पड़ा, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की, उससे साफ जाहिर होता है कि सिद्धू का तौर तरीका उन्हें कतई पसंद नहीं आया और सिद्धू के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह को
जितने झंझावातों का सामना पिछले कुछ महीनों में करना पड़ा, उससे न सिर्फ कैप्टन की पोजीशन कमजोर हुई बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति कमजोर हुई। कैप्टन चाहते थे कि सिद्धू अपनी हदों में रह करके काम करें, लेकिन सिद्धू ऐसा नहीं चाहते थे और वो एक अध्यक्ष के तौर पर वो सारी बातें और वो सारी कवायद अपने निर्देशन में करना या करवाना चाहते थे जो सिद्धू की सोच थी, सिद्धू का माइंडसेट था। और जो सिद्धू का पक्ष था, जो सिद्धू का दृष्टिकोण था, अमरिंदर का दृष्टिकोण बिल्कुल उसके उलट हुआ करता था। और इसी कारण से कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू का क्या बात कही, अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त किया, देखिए। हो गया था, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। But I can't hear 1 minute. Let me hear. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स इज द डिसीजन, व्हाटएवर रीजन, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया, ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना कि सामने से ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए, मैं 1 मिनट में अब बात तो करने नहीं देते हम, मेरी गलता सुन लो। मैं कहना चाहता थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा, उसमें कबूल करोगे? इट इज़ अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हुण अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आपने जो मर्जी कहना कह लो, आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई एम द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 5 दशक से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद ये जो आपने उनके चंद अल्फाज सुने, उसमें साफ उन्होंने कह दिया मेरा अपमान हुआ है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 5 दशक की राजनीति का ये खामियाजा, ये उसका प्रतिफल हमें मिला, जिसे मैं कम से कम स्वीकार इस अंदाज में नहीं कर सकता, इस स्तर पर नहीं कर सकता। इसलिए आज ही उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आम एक बाइट में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया कि वो अपने लोगों से बातचीत करेंगे और आने वाले समय में एक फैसला लेंगे। बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी सोहन जिस बात का जिक्र कर रहे थे, हालांकि ये पहले एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है या पहले आप इसका अजम्पशंस कर सकते हैं, वो हम कर लेते हैं कि क्या अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहेंगे भी या नहीं। हालांकि ये सोहन का अपना एक अंदाज था इस बात को प्रस्तुत करने का कि अगर वो भाजपा में भी हो सकता है वो चले जाएं। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और इमरान खान से सिद्धू की मुलाकात और उनकी गलबहियां होने के दौरान और उसके बाद भी और ड्रग समस्या पर लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान को नसीहत देते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो बात भी राहुल गांधी को कभी बहुत अच्छी नहीं लगी और इन्हीं सारे मुद्दों के कारण, कैप्टन के अंदाज के कारण राहुल भी उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। ये कयास और ये अंदेशा जताया जा रहा था कि अब अमरिंदर सिंह का द एंड पार्टी के एक कार्यकर्ता, नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर होने वाला है। लेकिन इस अंदाज में उन्हें विवश किया जाएगा त्यागपत्र देने के लिए, निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि विधायक दल की बैठक में भी उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोली जाएंगी और अगर कैप्टन उस बैठक में भाग लेते तो निश्चित रूप से उन्हें ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती, ज्यादा उन्हें बेचैनी होती। इसलिए वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और बहुत ही अनुशासन में रहते हुए और संयत भाव से वो राज्यपाल के पास गए और उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा। लेकिन त्यागपत्र देने के बाद उनकी भावनाएं सहज ही फूट पड़ी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने लोगों से मिलेंगे और बातचीत करने के बाद आगे का एक्शन प्लान लोगों को बताएंगे, मीडिया कर्मियों को बताएंगे। सोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहन, आपने इन तमाम सारी बातों को सुना, क्या अंदाजा अब आप लगा सकते हैं कि 5 मिनट तक लगभग वो एबी स्टार न्यूज पर भी जो कुछ भी वो बोल रहे थे हमने उसको सुनवाया, आपने भी सुना, आपको क्या लगता है कि कैप्टन का अगला कदम क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात कि मेरा अपमान हुआ है और जब कोई बड़ा नेता इस तरह की बात कहता है तो साफ तौर पर उसके मन में क्या है इसको आंकना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मेरे पास भविष्य में राजनीति के विकल्प मौजूद हैं, तो वो विकल्प क्या होंगे वो अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसके अलावा एक और अहम सवाल, अगर क्योंकि कैप्टन अकेले नहीं जाएंगे, अगर किसी खिमे के साथ में हो जाते हैं तो वो अकेले नहीं जाएंगे, कम से कम 10-12 विधायक तो उनके साथ में मौजूद है, वो अपने साथ में उन विधायकों को जरूर लेके जाएंगे। एक और चीज मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने कहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उसके पीछे भी एक वजह थी, क्योंकि बिना किसी बात के तो बिना किसी आग के धुआं नहीं उठता है। और जिस तरह से इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया था कि जलियांवाला बाग कांड को लेकर के आपको याद होगा राहुल गांधी किस तरह से उसका विरोध करते रहते थे। उसके बाद इनका कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि मैंने वहां पर जाकर देखा, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी पर ही उनके उस बयान के बाद सवाल खड़े हो रहे थे और कहीं ना कहीं बीजेपी का पक्ष रखते हुए वो नजर आए थे। तो उस लिहाज से मैंने कहा कि वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। एक और अहम सवाल, राजनीति में घटनाक्रम किस तरह से बदलता है। आज से करीब 1 महीने पहले की बात होगी, 21 अगस्त की बात है शायद, जो खेल मंत्री हैं, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उनके यहाँ पर एक डिनर पार्टी का जी। वहां पर जब देखा गया कि कौन किसके साथ में है, तो कैप्टन के साथ में 58 विधायक वहां पर मौजूद थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 महीने पूरे होने में उसको तब 3 से 4 दिन अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले सियासी घटनाक्रम इस कदर बदल गया, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे में अभी एक और अहम जिक्र मैं करना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से ज्यादा आस लगाए बैठे हैं। अब इसके मायने क्या है ये भी आप खुद ही समझ बहुत बड़ी बात। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब किस ओर जा रही है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि कैप्टन अब वो केवल नाम से कैप्टन नहीं है, वो सचमुच के कैप्टन थे। और अगर कैप्टन किसी पार्टी का या अपनी टीम का साथ छोड़ दे तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। सोहन, क्या आपको लगता है, सोहन क्या आपको लगता है कि अपने कैप्टन को नजरअंदाज करके सिद्धू एक खिलाड़ी के रूप में जो बैटिंग करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे पंजाब में आने वाले समय में? देखिए, जब क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, सिद्धू क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और क्रिकेट में क्या होता है कि
कैप्टन बनने की लालसा हर किसी की रहती है। सिद्धू की वो लालसा रही है, वो अब जग जाहिर भी हो चुकी है और वो लालसा टीम को ले डूबी है। यहाँ जहां तक मेरा अपना आकलन है, वो टीम को ले डूबेगी, क्योंकि अब कैप्टन अकेले नहीं जाएंगे, कैप्टन अपने साथ में कुछ और विधायकों को लेकर के भी जाएंगे। कहां जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, फैसला लूंगा। वो फैसला कब लेंगे, क्या लेंगे, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कैप्टन अपमानित महसूस कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने कहा है, और वो जाएंगे। इतना तो लगभग आप तय मानिए। बस जहां तक मुझे लग रहा है, जहां से मैं आकलन कर पा रहा हूं, औपचारिकता केवल बाकी है। कैप्टन जरूर किसी न किसी दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं। और अगर बात कांग्रेस के लिहाज से करें तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होने वाला है और कांग्रेस के लिए पंजाब को बचाना बहुत मुश्किल है। बहुत अहम जानकारी शेयर की है आपने। और इस तरीके से पंजाब के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो हमारे साथ कमल कौर भी जुड़ी हुई थी और जिन्होंने स्पष्ट किया कि 1957 से उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है और कैप्टन का जाना उनके लिए दर्द से भरा दिन उन्होंने कहा, आपने सुना। और किस तरीके से कैप्टन ने अपनी भावनाओं को मीडिया के सामने व्यक्त किया। अब यह स्पष्ट है कि पंजाब की राजनीति में जो भूचाल आया है वो अब जल्दी संभलने वाला नहीं है। भले ही विधायकों की मीटिंग में किसी भी नेता का चुनाव कर लिया जाए, लेकिन ये भूलना हमें नहीं है कि पंजाब में आने वाले समय में चुनाव भी होना है। इस जानकारी के साथ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है और अब पंजाब में विधायक दल की बैठक के बाद एक नए नेता का चुनाव होगा। वो पंजाब की गद्दी को संभालेगा, वो कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इतना तय है कि कैप्टन के इस्तीफे के बाद पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।